स्वागत है आपका स्काई कॉर चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 3 जून को पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे इमिग्रेशन कंट्रोल करने के लिए अपना एक्शन प्लान पेश किया था। इस प्लान में 41 मेजर्स दी गई हैं, 41 पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह पुर्तगाल में इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस यहाँ पे हैं, ऑलरेडी इमिग्रेंट्स की यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, उनको किस तरह प्रोसेस किया जाएगा, किस तरह यहाँ पे पुर्तगाल में इमिग्रेशन को रेगुलेट किया जाएगा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल उन्होंने पहले अपने एक्शन प्लान में दी है 3 जून को। और इसके रिगार्डिंग वीडियो में लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इस इमिग्रेशन प्लान में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें होंगी। और इस प्लान में सबसे पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो पुर्तगाल में इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो फाइल लॉक सिस्टम है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, उसे टर्मिनेट किया जाए, उसे बंद किया जाए। यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इलीगल तरीके से या फिर टूरिस्ट वीजा पे किसी भी तरह अगर वो पुर्तगाल में एंटर करते हैं, तो जैसे कि यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप पुर्तगाल में आ गए हैं तो आप यहाँ पे आके रेजिडेंसी के लिए, पोर्चुगीज रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, इस प्लान में सबसे पहला पॉइंट यही है कि पुर्तगाल में जो फाइल लॉक सिस्टम है उसको बंद किया जाए सबसे पहले। इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिससे पुर्तगाल में इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। इस प्लान के अंडर इमिग्रेशन ओपन होगी लेकिन वाइड ओपन नहीं होगी हर किसी के लिए। जैसे यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है वो चीज इस प्लान के अंडर लिखी गई है कि हर किसी के लिए यहाँ की इमिग्रेशन ओपन नहीं होगी। कुछ स्पेशल वीजाज होंगे, कुछ स्पेशल लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, टैलेंटेड पीपल जो होंगे जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे इमिग्रेशन को ओपन रखा जाएगा। इसके अलावा आयमा में जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं, जैसे 400,000 एप्लीकेशंस, पेंडिंग एप्लीकेशंस आयमा में हैं, तो उन सबको किस तरह प्रोसेस किया जाएगा इसके बारे में उस प्लान में मेंशन है कि किस तरह ये फास्ट प्रोसेसिंग होगी और किस तरह आयमा को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि आयमा की जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो पाए। पूरे प्लान की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे एक बार जाके देख लेंगे क्या ये प्लान है, इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें पुर्तगाल में होंगी। तो 3 जून को इस प्लान को पेश किया गया और 4 जून को इस प्लान को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, पार्लियामेंट में ले जाया गया। और सबसे पहले तो वहां पे डिबेट हुई, इसका मिक्स रिस्पॉन्स आया। जैसे कुछ चीजें तो हर कोई अग्री कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे फाइल लॉक सिस्टम बंद हो, इमिग्रेशन बंद हो, इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा डिबेट हुई कि ये चीज अगर होगी तो पुर्तगाल की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। लेकिन इन द एंड इस रूल को अप्रूवल मिल चुकी है पार्लियामेंट में। ये जो प्लान है ये अप्रूव हो गया है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं एंड ये जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स थे, ये जो प्लान था, ये लॉ में कन्वर्ट हो गया है। एंड अब से पुर्तगाल में फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया है। जितने भी लोग यहाँ पे इरेगुलर, इलीगल तरीके से किसी भी तरह से यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते थे, वो चीज यहाँ पे अभी बंद हो गई है। सो पुर्तगाल इज नो लॉन्गर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स, बट जो प्रोफेशनल टैलेंट है उनको यहाँ पे अब वेलकम किया जा रहा है। जो प्रोफेशनल लोग पुर्तगाल में अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अब डोर्स ओपन हो गए हैं। उनके लिए इजी प्रोसेसिंग, वीजा प्रोसेसिंग वगैरह, उनके लिए यहाँ पे आना इजी होगा। लेकिन पुर्तगाल में जो फाइल लॉक सिस्टम है, ये जो काफी टाइम से यहाँ पे जो रूल ओपन था, आर्टिकल 88, 89, ये जो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड रूल थे, अब ये इसमें पुर्तगाल में बंद हो गया है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनकी प्रोसेस जो एज इट इज चलेंगी, उनके जो भी प्रोसेस होंगे वो जैसे यूजुअली चलते थे उसी तरह होंगे, उनके प्रोसेस कंप्लीट होंगे। ये सारी चीजें जो आगे आने वाले टाइम में जिन्होंने अप्लाई करना था उनके लिए है। तो पुर्तगाल में अब जो इमिग्रेशन बंद हो गई है, लेकिन जिनके ऑलरेडी चल रहे थे यहाँ पे केसेस, उनके कंप्लीट होंगे। और इसके अलावा जो अलग अलग अपॉइंटमेंट्स जैसे फैमिली रियूनिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स या फिर ये सारी चीजें, पहले पेंडिंग एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा जो आयमा में पड़ी हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स वगैरह ओपन की जाएंगी पुर्तगाल में। इसके अलावा जो भी अपडेट
अपडेट्स होंगी मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूंगी। और इसके अलावा भी यहाँ की लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।